आपको तो बता रहे हैं कि कार्यकर्ता साथी का कहना है कि स्थानीय विधायक जी को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग विरोध में जाएंगे। एक कार्यकर्ता साथी की मांग। पार्टी के विरोध में जाइएगा? पार्टी के विरोध में नहीं, उनको टिकट मिलेगा तो कार्यकर्ता साथी ये सीट लूज कर देंगे। कार्यकर्ता साथी का मांग। प्रखंड अध्यक्ष है, विधायक का मुख्य रूप से विरोध कर रहे हैं, सभा बुला लिए हैं, तो पार्टी के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है या व्यक्तिगत रूप से आप कर रहे हैं? पार्टी के विरोध में नहीं है। तेजस्वी जी ने तो खुले मन से कहा है कि पार्टी जिनको भी टिकट देने का काम करेगी उनको कार्यकर्ता मिलकर जिताने का प्रयास। जिताने का ये कार्यकर्ता लोगों ने तेजस्वी यादव जी को इस चीज को मांग को रखेंगे। ऐसे आला कमान का जो दिशा निर्देश होगा कार्यकर्ता साथी बैठ के तय करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या हुआ है? बैठक का क्या रूपरेखा बना? विधायक का विरोध तो हो गया, संगठन को लेकर के क्या? संगठन को तो हम लोगों को हरचंदा के ग्राम में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया हूँ। कल तक था विधायक जी के साथ थे, लंबा चले, 2020 से लेकर के लगातार मछली चावल का भोजन। अरे भैया अरे भैया विधायक के साथ मैं कभी रहा नहीं ना, उनके टिकट का मैं डिमांड कर रही। हाँ ठीक है ठीक है। आज 1990 के बाद आज तक इतना भ्रष्ट विधायक कांटी में कभी नहीं हुआ था। माननीय तेजस्वी यादव जी टिकट बदल दे। अगर टिकट नहीं बदलेंगे तो मंसूर जी को अगर टिकट देते हैं तो इनकी भारी हार। साहब भीमराव अम्बेडकर का कांटी में अभी हाल फिलहाल में प्रतिमा लगाकर बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं माननीय इसराइल मंसूरी जी। श्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे और विनती करेंगे कि सभी कांटी के जनता कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ख्याल रखते हुए यहाँ का उम्मीदवार हम लोग के पार्टी का और कांटी का उम्मीदवार देने का कृपा करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मरवन प्रखंड के हरचंदा में रविवार को कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी बैठक आयोजित की। अब उन कार्यकर्ताओं को विक्षुब्ध राजद के कार्यकर्ता कहे या राजद के समर्पित कार्यकर्ता कहे, यह तय आप लोग कीजिएगा। चूंकि आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में मरवन प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ सहनी के अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं का एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का नामकरण कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनता संवाद कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में स्थानीय विधायक यानी कि आरजेडी पार्टी के विधायक के खिलाफ ही उनके ही पार्टी के लोग बगावत में खड़े हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी जो 2020 में चुनाव जीते, 5 वर्षों का कार्यकाल अब अंतिम चरण में है और ऐसे में वही कार्यकर्ता उनका विरोध करते हुए दिख रहे हैं जो कल तक मंसूरी के साथ खड़े थे। आखिर मरवन राजद विधायक के विरोध में है या मरवन राजद के चंद कार्यकर्ता विधायक से व्यक्तिगत विरोधाभास रखते हैं? क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो खुद को पार्टी में टिकट का दावेदार बताने में लगे हैं? क्योंकि इस सवाल को लेकर कई बार विधायक से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि चुनाव का समय है और टिकट की लालसा लिए कई लोग पर्दे के पीछे से पूरी खेल को रचने में लगे हैं। हालांकि विधायक की बात को किनारा कर दिया जाए तो जो लोग विधायक के विरोध में खड़े हैं वे लोग भी राजद के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं। कोई प्रखंड से जुड़े हैं तो कोई जिला से जुड़े हैं और किन्हीं का राजद से जुड़ाव बेशक वर्षों से है लेकिन पार्टी में किसी दायित्ववान पद पे नहीं है। अब तो मरवन प्रखंड में राजद के प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ सहनी ने ही अपने हाथों में विधायक के खिलाफ बगावत की कमान ले ली है। उनके नेतृत्व में आज इतनी बड़ी सभा बुलाई गई जिसका नाम कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनता संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया। साहब भीमराव अम्बेडकर का कांटी में अभी हाल फिलहाल में प्रतिमा लगाकर बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं माननीय इसराइल मंसूरी जी। बाबा साहब ने एक स्लोगन दिया है कि बहुजन शेरनी का वो दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। लेकिन उनके नाम पर माननीय विधायक हम बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब आईटी सेल के मंत्री थे प्रखंड अध्यक्ष यहाँ दबाई है, इन्हीं के अध्यक्षता में सभा हुआ था जब वो मंत्री थे। हमने उनको कहा कि हमारे बहुजन समाज के पास में इतना पैसा नहीं होता कि अपने
बच्चों को शहर में अच्छा जगह पर एडमिशन करा दे, अच्छा जगह कोचिंग संस्थान चला दे। उनको हमने बोला था कि आप पे कलम में इतनी ताकत है, आप IT सेल के मंत्री हैं, आप बाबा साहब के नाम पर बड़कागांव में, मरबल में, हरचंदा में, काटी में एक भी आप यहाँ पर लगा दीजिए। हर जगह अगर आपके पार्टी से फंड से, सरकार के फंड से करना हो या आपके निजी कोष से करना हो, अगर बाबा साहब को सच्चे दिल से मानने वाले हैं तो आप एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए, ताकि गरीब समाज का बच्चा वहाँ पढ़ेगा। तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्टी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज क्यों बौखलाए हुए हैं? आपको क्या दिक्कत हो गया? आप अगर इतने अच्छे विधायक हैं, इतने अच्छे मंत्री रहे, तो आपको क्षेत्र में दर तक दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप हमको जवाब दीजिए। हमारे मांग को उन्होंने क्यों नहीं साबित किया? या दलित समाज विरोधी है वो? क्यों नहीं एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज, एक भी लाइब्रेरी हमारा मरबल प्रखंड के या काटी प्रखंड में कहीं भी लगाने का काम उन्होंने नहीं किया? इसका मतलब है कि दलित समाज, बैकवर्ड समाज को पूर्वक समझते हैं, ठगने का काम करते हैं। बाबा साहब के प्रतिमा लगा देने से क्या बहुजन समाज का विकास हो गया? बोलिए आप लोग सब में हाथ उठा करके आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर शहर जाने में प्रतिदिन 50 से 100 रुपया लगता है कि नहीं लगता है? क्या हर गरीब दे पाएगा? अगर यही हरचंदा चौक पर एक लाइब्रेरी बना हुआ रहता तो यहाँ का सारा गरीब का बच्चा यहाँ आराम से पढ़ता कि नहीं पढ़ता? क्या ये सोच माननीय विधायक जी में क्यों नहीं आया? जब उनको इतनी बड़ी ताकत मिली, IT सेल के मंत्री बने, क्यों नहीं लगा? गरीब समाज की हक अधिकार था, बाबा साहब का वो सपना था। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो इस तरह से आपको करना चाहिए। नहीं किए, इसका मतलब दलित विरोधी है। ये विधायक जदयू से आए हैं तो उनको राजद के कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा मतलब रहता नहीं है। यहाँ उपस्थित हम लोग के कांटी के सभी कार्यकर्ता और मंचाधीन सभी लोगों का हम स्वागत भी करते हैं और बतला देना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ वक्ता हैं और सब लोग सम्मानित हैं। इतना लोग अगर आपके खिलाफ है और आप जदयू से आए हैं और आप कहते हैं कि कांटी का लोग आपका बिकाऊ है, तो ये आपको कांटी का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा आने वाला चुनाव में। इसलिए हम लोग अपने नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे और विनती करेंगे कि सभी कांटी के जनता कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ख्याल रखते हुए यहाँ का उम्मीदवार हम लोग के पार्टी का और कांटी का उम्मीदवार देने का कृपा करेंगे। और मैं इसी के साथ, चूंकि यहाँ वक्ता एक ही बात बोलना है, कांटी के विकास के लिए, कांटी के भविष्य के लिए यहाँ हम लोग का माटी का लाल का उम्मीदवार चाहिए। क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। जिस समय हम लोग मुफ्ती सिंह को जिताया चुनाव मंसूरी जी को, 5 वर्ष की अवधि हो गई। अब 5 वर्ष की अवधि में एक भी कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किया, न कोई मीटिंग किया, न कोई सिटिंग किया, और लूटपाट पूरे काटी में मचा दिया। 1995 में लालू यादव जो जनता दल का गठन किया, उस समय काटी का अध्यक्ष था चक्रछाप का, और मैंने लड़ाई लड़ करके काटी जो है वो अकलियत का सीट हमने बनवाया था। अब पूरे कांटी के तमाम जनता गरीब को लेकर के सब लोगों ने मिल करके कांटी अकलियत के कोटे में आया। कल तक आप विधायक जी के साथ थे, लंबा चले, 2020 से लेकर के लगातार मछली चावल का भोज। अरे भैया अरे भैया विधायक के साथ मैं कभी रहा नहीं, ना टिकट का मैं डिमांड कर रही। हाँ ठीक है। अरे जिस समय वो बने थे विधायक, उस अभिनंदन समारोह कांटी के लोगों ने बहुत खुशी से किया। उस दिन में उनका यात्रा निकला था, लेकिन जब हम लोग का मछली भात खा लिए, पानी पी लिए पूरे कांटी का, और उसको सीधे सिक्कर को चिढ़ा गए, और उसको कभी डकरने का मौका उनको मिला, लूटते हुए चले गए। मछली खिलाना, भोज खिलाना, भात खिलाना, ये फॉर्मेलिटी है, ये मानवता है, भारत की सभ्यता है, मर्यादा है। आप दरवाजे पर आएंगे प्रेस रिपोर्टर साहब, तो आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। ये मान सम्मान का धरती है। अब नाराजगी क्यों बढ़ गई? अरे भैया कांटी में आपने क्या किया बता दे रहे। कैनो कब्रिस्तान को घेरवा दिया, कैनो मदरसा को घेरवा दिया, को इंदिरा आवास पास करा दिया, कई तो गरीबों को वृद्धा पेंशन दिलवा दिया, किसको नौकरी दिलवा दिया।
ब्लॉक में लूट है, अंचल में लूट है, थाना में लूट है। आप ही के साथी है, दम भरते हैं, सहनी समाज के बड़ा नेता मरवन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। ओ भैया छोटे भैया नेता लोग है जो बोलते हैं, छोटे भैया नेता है जो बोलते हैं कि कलयुग युग में भी सतयुग में भी इतना विकास नहीं हुआ। जरा पूछिए सतभैया लोगों से, उनका जन्म क्या सतयुग में हुआ था और कलयुग युग में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने सतयुग भी नहीं देखा। सूप हंस दिया चलनी को, चलनी हंस दिया सूप को कि भाई तुम ऐसे हो, तो सूप ने कहा अपना देखो कि 72 को छेद है उनके अंदर। मैं ये नहीं कहना चाहता। वो बोलते हैं कि जादव जो है 10,000 विरोध करेगा तो हार जीत रही होगी। एक लालू यादव ने कांटी की धरती पर, बिहार की धरती पर जन्म लेकर के अब 95 का पहले सरंसवादियों का राज था पूरे जिला में। को पिछड़ा पिछड़ा कभी नहीं बना। लालू यादव जी ने ये बिल्कुल फूका और कांटी में आजादी मिली। ये चाहते हैं मंसूरी बिनापुर में पैसा बेच के खर्चा करके एक अकलियत का मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि कांटी से हमको भगा रहा है। अरे कांटी से आपको नहीं भगा रहा हूँ, आपके विचार को भगा रहा हूँ। जिद्दी राव को लाना था, कांटी की जनता शहीद हुआ, यादव मारे गए, सैनी मारे गए। आपको कांटी कोठिया में राहुल का हत्या हुआ, उनके भाई आलम चौकीदार थे, वो बालू चाट कर जिएगा। इतना बड़ा जुलूम किया, इसलिए तो मंसूरी भगाओ, कांटी बचाओ। अभी कांटी का धरती पर एक फिगर जो आपका इनका चुनाव हुआ एमपी का शुक्ला जी का, उसके चुनाव में मोटी रकम लेके भी तरघात किया। और कांटी की धरती पर समीर आलम बबलू अनुदय हैदर दो ग्रुप ने मिलकर के 10,000 लोगों को लेकर के कुर्सी का मीटिंग ले गए। हमारा झंडे फूक दिया, गुंडे को बुलाया, बॉक्सर को बुलाया मंसूरी, हम लोग का झंडे फूक दिया, घोड़ा दौड़ा दिया, घोड़ा से फुकवा दिया। यही है उनका कार्य, इसलिए उनको जाना है। और दूसरी बात, तेजस्वी जी वोट देने नहीं आएंगे, लालू जी वोट नहीं देने आएंगे। अगर उनको टिकट दिए, गारंटी है मेरी, आप लिख लीजिए कि उसको हार करके जाना है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर नहीं आ रहा तो मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ दूंगा। ये मेरे चैलेंज। आज का जो बैठक है कांटी मरवन राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता सम्मेलन का जनता संवाद सम्मेलन में पूरे क्षेत्र के कोने कोने से मजबूत कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सारे कार्यकर्ता जो है सहनी समाज से, यादव समाज से, मतो समाज से, राम समाज से, मैंने सब समाज से लोग आकर के और यही मैंने निर्णय लिया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी टिकट बदल दे। अगर टिकट अगर नहीं बदलेंगे तो मंसूरी जी को अगर टिकट देते हैं तो इनकी भारी हार। आज की जो मरवन प्रखंड के और कांटी के बीच मध्य क्षेत्र में हरचंदा में जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, आदरणीय अध्यक्ष जी रघुनाथ सहनी के अध्यक्षता में, यह कांटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से दर्शाता है कि मंसूरी जी की लापरवाही और मंसूरी जी की जो कार्यकलाप रहा है 5 साल के अंदर कांटी विधानसभा में, वह उसका हम खंडन करते हैं। ताकि उन्होंने हर मुख्यालय, कार्यालय, अधिकारी और पदाधिकारी को इतना मनोबल बढ़ा दिया कि आज 1990 के बाद आज तक इतना भ्रष्ट विधायक कांटी में कभी नहीं हुआ था। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मांग करना चाहता हूं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग करना चाहता हूं कि कांटी के विधानसभा की सीट अगर बचाना है तो मंसूरी को टिकट यहाँ से काट दे, अन्यथा यह गरीब, दलित, पिछड़ा, मेंडूटी के लहू पर यह राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। किसी का आशीर्वाद और दुआ पर नहीं। हम लोग अगर वह टिकट नहीं काटते हैं तो हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अंतिम निर्णय लेने पर बाध्य हो जाएंगे। आज हरचंदा के ग्राम में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया हूं और कार्यकर्ता साथी के जो मांग है, जो हम लोग को स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी जी है, उनसे तमाम लोग नाखुश है। नाखुश इसलिए हैं
कि जब 2020 में वो विधायक बने तो लोगों को लगा कि भाई यहाँ पर परिवर्तन की लहर है, हम लोगों को अपने अजीज विधायक हुए हैं और हम लोगों को अफसरशाही ब्लॉक से लेकर के और प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक अफसरशाही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि अफसरशाही चरम सीमा पर बढ़ गया। एक दाखिल खारिज को 10,000, 20,000, 5,000, 8,000 है। यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है उसमें भी 1,000 रुपया घूस लिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसमें भी 1,000 से 2,000 रुपया घूस लिया जाता है। तो कार्यकर्ता साथी का मांग हुआ कि कार्यकर्ता बैठक बुलाइए और हम लोग को जो वर्तमान विधायक है वो जो है उनसे तमाम कार्यकर्ता साथी, स्थानीय जनता में आक्रोश है कि भाई किसी भी व्यक्ति को कांटी की शहर जमीन से टिकट मिले वो हम लोग को मंजूर है, और नहीं तो स्थानीय जो विधायक है इसराइल मंसूरी जी, उनको अगर टिकट मिलता है। पार्टी के दायित्ववान पद पे आप है, प्रखंड अध्यक्ष है, ऐसे में आप विधायक का मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं, सभा बुला लिए हैं, तो पार्टी के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है या व्यक्तिगत रूप से आप कर रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता की मांग, कार्यकर्ता की मांग, पहले कार्यकर्ता है उसके बाद हम हैं। कार्यकर्ता साथी है, पार्टी के नहीं। हम लोग तो तेजस्वी मान के चला जाए कि राजद जो है कांटी मरवन के वो विधायक के विरोध में है। नहीं, विधायक संगठन के हम लोग विरोध में नहीं है। हम लोग संगठन के हम चाहते हैं कि 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बने, इसके आलोक में है। लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग है कि नहीं भाई ऐसे समस्या हो रहा है, तो हमको सच्चाई बताने में मैंने क्रोध नहीं है। मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से मैंने आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ये हालात है, कांटी विधानसभा क्षेत्र में निर्णय वो लेना है, उनको लेना है। मंसूरी जी को टिकट मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? आपको तो बता रहे हैं कि कार्यकर्ता साथी का कहना है कि स्थानीय विधायक जी को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग विरोध में जाएंगे। एक कार्यकर्ता साथी की मांग, पार्टी के विरोध में जाइएगा? पार्टी के विरोध में नहीं, उनको टिकट मिलेगा तो कार्यकर्ता साथी ये सीट लूज कर देंगे। कार्यकर्ता साथी का मांग है, पार्टी के विरोध में नहीं है। तेजस्वी जी ने तो खुले मन से कहा है कि पार्टी जिनको भी टिकट देने का काम करेगी उनको कार्यकर्ता मिलकर जिताने का प्रयास, जिताने का ये कार्यकर्ता लोगों ने तेजस्वी यादव जी को इस चीज को मांग को रखेंगे। ऐसे आला कमान का जो दिशा निर्देश होगा कार्यकर्ता साथी बैठ के तय करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या हुआ है, बैठक का क्या रूपरेखा बना? विधायक का विरोध तो हो गया, संगठन को लेकर के क्या? संगठन को तो हम लोगों को संगठन में माई बहन योजना घर घर में जा करके, गांव गांव में जा करके इसका प्रचार प्रसार करना है, वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाना है, हम लोग को इस चीज को करना है। आप लोग राजद के साथ हैं लेकिन मंसूरी जी के खिलाफ व्यक्तिगत है, संगठन के विरोध में नहीं है, व्यक्तिगत लोगों ने विरोध है, उनका व्यक्तिगत विरोध है। पार्टी का बिल्कुल है, बिल्कुल है। मंसूरी जी की जगह पे कोई दूसरा उम्मीदवार है, किसी को कार्यकर्ता साथी को तो यही मांग है, यही निर्णय। ये व्यक्तिगत मेरा राय नहीं है, कार्यकर्ता साथी को मांग को हम आपके माध्यम से पटल पर रखें। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।